इस गणतंत्र दिवस पर सभी जनपद वासियों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामना। सभी लोग देश की प्रगति में सहयोग करें और उन सभी शहीदों को भी नमन जिनकी वजह से आज हम आजाद हैं, जिनकी वजह से हमारा देश स्वतंत्र हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन के समर्थन में आजमगढ़ जिले में भी समाजवादी पार्टी ने ट्रैक्टर रैली निकाला। हालांकि इस रैली को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस रखा था। आजमगढ़ जिले के पूर्व सांसद व बसपा के वरिष्ठ नेता रमाकांत यादव के नेतृत्व में फूलपुर तहसील क्षेत्र के अंबारी में हजारों समर्थकों के साथ ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। रमाकांत यादव के ट्रैक्टर रैली को रोकने के लिए पुलिस ने अंबारी चौक पर आजमगढ़ लखनऊ मार्ग पर आड़े तिरछे ट्रक खड़ा कर बैरिकेडिंग किए थे। बावजूद इसके हजारों समर्थकों के साथ रमाकांत यादव को ट्रैक्टर चलाकर अपने निवास स्थान से निकले। इस दौरान समर्थकों द्वारा सरकार विरोधी नारेबाजी भी देखने को मिली। पूर्व बाहुबली सांसद रमाकांत यादव का काफिला धीरे धीरे अंबारी चौक पहुंचा, जहां पुलिस व प्रशासन ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान रमाकांत यादव ट्रैक्टर पर से ही लोगों को संबोधित करने लगे। कहा कि उन्हें ट्रैक्टर रैली नहीं ले जाने दिया गया तो वे पैदल ही फूलपुर तहसील तक जाएंगे, क्योंकि जब देश के लोग कोरोना काल में हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। इस दौरान मीडिया से बातचीत में पूर्व सांसद रमाकांत यादव ने सरकार को जमकर कोसा। कहा कि देश का किसान आंदोलित है, कृषि कानून बनाकर किसानों को पूंजीपतियों के हाथ गिरवी रखने का काम सरकार कर रही है। आने वाले चुनाव में जनता व किसान जवाब देगी। और क्या कुछ कहा पूर्व सांसद ने, आइए हम आपको सुनवाते हैं। ये आज जो ये रैली थी, पहले तो हम आज देश में जो है राष्ट्रीय पर्व में पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया। और आज हम उन शहीदों को याद करने का दिन है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का दिन है। और हम सब लोग गणतंत्र दिवस मनाना चाहते थे आज, और गणतंत्र दिवस मनाए भी। और अपने देश की जनता को, अपने यहाँ पर जितने लोग हैं प्रदेश के और जिले के जनपद के जनता को पहले गणतंत्र दिवस की शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। आपने सवाल किया है कि क्यों आपने रैली निकाला, यही ना। और रैली आपने देखा कितनी सफल थी। रैली निकालने का कारण ये था कि हमारा देश कृषि प्रधान देश कहा जाता है, और गणतंत्र दिवस है, कानून लागू हुआ था जी के दिन। उसमें व्यवस्था दी गई थी कि हमारे देश में किसानों के हित में हर काम होगा, और जितनी भी सरकारें आई हैं किसानों के हित में काम करती रही हैं। प्रति वर्ष किसानों के अनाज का मूल्य हो, गेहूं है, धान है, मटर है, मक्का है, सरसों है, दलहन है, तिलहन है, गन्ना है, सबका मूल्य कुछ न कुछ प्रति कुंतल प्रति वर्ष बढ़ता था। लेकिन ये इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फ्रेब बोलने वाला प्रधानमंत्री जो कहता कि चाय बेचते थे, अगर तुम चाय बेचते तो मैं नहीं समझता हूँ कि तुम गरीबों के बारे में नहीं जानते। और ये कहते थे मंच के माध्यम से मैं आपका चौकीदार हूँ। तो आज हम लोगों ने मान लिया कि आप हमारे भारत की जनता के आप चौकीदार नहीं हैं, बल्कि उन दो मात्र पूंजीपतियों के चौकीदार हैं, जो देश के सबसे बड़े पूंजी हैं, अडानी और अंबानी। और इनके चलते जो इन्होंने कहा था काला धन हम लाएंगे बाहर से, काला धन तो ला नहीं सके, लेकिन गुजरातियों के माध्यम से हमारे देश का धन, कई लाख करोड़ धन जो है, कहीं नीरव मोदी, कहीं कोई मोदी, कहीं कोई, तमाम लोगों ने लेकर दूसरे देशों में चले गए। और यही नहीं,
64-65 हजार करोड़ रुपया जो भारत सरकार से ऋण के रूप में अडानी ने लिया था, उसको भी इन्होंने माफ कर दिया, जिसके चलते हमारा देश कमजोर हुआ। और इतना ही नहीं, इस चौकीदार ने हमारी रेल को बेचा, हमारी जहाज को बेचा, हमारे बंदरगाहों को बेचा, प्रधानमंत्री होकर के अंबानी के मोबाइल जियो का प्रचार किया, अपना BSNL बैठा दिया, हमारे जो कारखाने थे, जो तमाम योजनाएं जवाहरलाल नेहरू लाए थे, इंदिरा जी लाई थी, लाल बहादुर शास्त्री लाए थे, राजीव गांधी लाए थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह लाए थे, चंद्रशेखर सिंह लाए थे, और ये हमारे जो गठबंधन के मोर्चे के देवेगौड़ा जी लाए थे, तमाम मनमोहन जी लाए थे। तमाम योजनाओं को इन्होंने बेचने का काम किया, बनाने का काम नहीं किया, बेचने का काम किया। केवल मंदिर के नाम पर लोगों को गुमराह किया, और लाते लाते लास्ट में इन्होंने काला कानून बनाकर हमारे किसानों को भी गिरवी रखने का काम किया। इन्होंने देखा कि देश का सबसे बड़ा टर्नओवर है तो खाद्यान्न का है, जो 12,000 अरब का है, उसको भी अडानी और अंबानी के हाथों में गिरवी रखने का काम किया। इसलिए आज पूरे देश का किसान आंदोलित है। उसी आंदोलन को ताकत देने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आदेश दिया कि हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तहसील स्तर पर, जनपद स्तर पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी लोग जाएंगे, ट्रैक्टर रैली लेकर किसान लोग जाएंगे और अपना ज्ञापन देंगे, अपनी बात कहेंगे, किसानों को बताएंगे और सरकार का विरोध करेंगे। उसीलिए हम लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। क्या बात है कि सरकार बैकफुट पे नहीं आ रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी जबकि सेफ कर दिया है, अब कह रही है, क्या लगता है आपको, क्यों बैकफुट पे नहीं जाना चाहती सरकार? सरकार बैकफुट पे आ रही है और 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार अच्छे तरीके से बैकफुट पर आएगी, और 2024 में भारत सरकार भी बैकफुट पे बहुत अच्छे तरीके से आएगी। कारण अभी इतना बड़ा किसान आंदोलन है जिससे देश चलता है। जब दुनिया में आर्थिक मंदी थी 2009 में, 2010 में भारत में आर्थिक मंदी नहीं आई। उसका कारण ये था, दुनिया के अन्य देशों में हजारों करोड़ों रुपए लाख करोड़ रुपया लोन लिया जाता है, अगर नहीं भरते दिवालिया हो जाते तो बैंक और देश दिवालिया हो जाता है, कमजोर हो जाता है। वो सही लगा है। लेकिन भारतवर्ष में जो हमारा किसान है, जिनकी संख्या 75 से 80% है, ये छोटे छोटे लोन लेते हैं, ट्रैक्टर पर लेते हैं, पंपिंग सेट पर लेते हैं, बोरिंग पर लेते हैं, खाद पर लेते हैं, बीज के लिए लेते हैं, तो ये अपना ईमानदारी से भरते हैं। इसलिए हमारे देश में आर्थिक मंदी उस समय भी नहीं आई। लेकिन आज इनके चलते, जहां इसके पहले 2014 के पहले हमारे देश की GDP जो थी, विकास दर थी 7%, आज -24 पे हो गई है। इन्होंने हमारी LIC से भी ले लिया 36,000 करोड़ रुपया। तो हर जगह बेच रहे, बनाने की जगह बेच रहे हैं। और मैं, आप लोग पत्रकार हैं, अगर मैं खुद आपसे सवाल कर दूं कि क्या कोई इन लोगों ने कोई नई योजना लाई या कोई निर्माण कार्य किया? केवल इन लोगों ने निर्माण किया है। एक तो पूरे प्रदेश के हर जनपद पे, हर जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी का बढ़िया 45 स्टार टाइप कार्यालय बनाया है, और संघ के लोगों के लिए कार्यालय बनवाया है, और अपनी तिजोरी को भरा है। इसी कड़ी में मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में भी पूर्व जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव व पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थकों के साथ मार्च निकाला गया। इस दौरान SDM सदर गौरव कुमार ने छठियां चौराहे पर ट्रैक्टर रैली को रोक दिया, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए काफिले को आगे ले जाने की जिद पर अड़े रहे। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर में मतदाता दिवस के अवसर पर मतदाताओं को शपथ दिलाई गई। बता दें कि मुबारकपुर नगर पालिका परिषद
के शासी अधिकारी राजपति वैस द्वारा समस्त नगर पालिका कर्मचारियों तथा सभासदों के बीच मतदाताओं द्वारा ली जाने वाली शपथ दिलाई गई। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा कि हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति व समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस मौके पर बड़े बाबू राजन चौधरी, बाबू रागिब मसूद और अभियंता महावीर भारती तथा समस्त नगर पालिका के कर्मचारीगण उपस्थित रहे। जी, मैं चेयरमैन निजामाबाद प्रेमा यादव। मैं सबसे पहले मेरी नगर पंचायत पे आए हुए आप सभी सम्मानित पत्रकार भाइयों का अपनी तरफ से, अपनी नगर पंचायत की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ, बधाई देती हूँ। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं अपनी तरफ से, अपनी नगर पंचायत की तरफ से उन वीर शहीद सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और सभी नगर पंचायत सहित सभी सम्मानित जनपद वासियों, प्रदेशवासियों, देशवासियों को गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी सभी लोगों को सुख समृद्धि शालीनता प्रदान करें और बहुत बहुत धन्यवाद।